चलिए जी, मैं आप सबको बताती हूँ कि हाइलाइट्स के लिए ट्रॉली रेडी किस तरह से आपने करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ट्रॉली में क्या कुछ रखा हुआ है। हमारे पास टिश्यूज है, हमारे पास सेक्शन क्लिप है, स्टील क्लिप है, दूसरे सेक्शन क्लिप है, ठीक है। इसके अलावा फॉइल्स हैं, हमारे पास जो है वो अपना टेल कॉम्ब है, हमारे ग्लव्स हमने वेयर किए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है बाउल में हमारा मटेरियल है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपने हाइलाइट्स करनी होती है, अपनी ट्रॉली रेडी किया करें। ट्रॉली में एक एक चीज आपकी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप काम करें ढूंढते रहे, जी मुझे सेक्शन क्लिप नहीं मिल रहा, मुझे फॉइल्स नहीं मिल रहे। आपने देखना होता है कि आपने किस तरह से जो है वो प्रॉपर अपने बालों में हाइलाइट्स देनी है, उसी हिसाब से आपने जो है वो अपने फॉइल्स को वैसे कट कर लेना होता है, ठीक है। कटिंग किस तरह से करनी है उसकी भी मैंने वीडियोस डाली हुई है। अगर आपने मजीद सीखनी है तो आप लोग लाजमी जो है मुझे कमेंट करें कि आप ही किस तरह से कट करनी है फॉइल्स को इजी वे में, तो मैं आपको बता दूंगी, आप आसान तरीके से उसको कट कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, अच्छे तरीके से जब मैनेज होगी, मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, वो काम अच्छा नहीं होगा। मेरा अपना ये मानना है। आपका क्लाइंट आ रहा है, ऑब्वियसली हर एक का अपना तरीकाकार होता है, हमारा अपॉइंटमेंट सिस्टम है। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, क्लाइंट के आने से पहले एक एक चीज रेडी होते हैं। जैसे ही क्लाइंट आता है हम उसको फौरन से उसकी जो है वो ट्रीटमेंट, उसकी सर्विसेज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मेरे साथ कोई स्टूडेंट, कोई हेल्पर, कोई स्टाफ नहीं भी हो तो आप देखें यहाँ मैं खुद अकेला काम कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ। फॉइल ईच एंड एवरीथिंग सारी मेरी ट्रॉली में है, तो मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब मैंने अपना मटेरियल बनाना है, चूंकि मैं अगेन बता चुकी हूँ, मटेरियल बस उतना बनाना है जितना आप 10 मिनट में 15 मिनट में लगा सकेंगे, इससे ज्यादा का नहीं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके बाउल में फूल जाएंगे और आपके बालों में सिर्फ मटेरियल बराए नाम होगा, उसने वर्किंग नहीं करनी, ठीक है। उसके लिए क्या है, जैसे मटेरियल बनाए उसको जल्दी से अपने बालों पे अच्छे तरीके से लगाएं। यहाँ पे देखिए, हम हॉर्स शू सेक्शन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। पार्टीशन हमने किस तरह से की, हमने बैक पे अपनी जो है वो नैप एरिया में फॉइल्स लगाई, उसके लिए प्रीवियस पार्ट को देखें। यहाँ पे हम हॉर्स शू सेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हम फॉइल्स लगा रहे हैं अच्छे तरीके से। ये हमारी मर्जिंग टेक्निक है, इससे जो हमारी वेरिएशन आएगी, इससे जो हमारे एंड आएगा, एंड रिजल्ट आएगा, आउटस्टैंडिंग अमेजिंग होगा, मर्जिंग होगा। ऐसे नहीं होगा कि चंक्स आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा कि किधर से हमारे जो कौन सा बाल लिफ्टेड है और कौन सा हमारा नॉर्मल है। इतनी खूबसूरत ये टेक्निक है, जिसने किया हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताए, और जिसने नहीं किया हुआ वो भी मुझे लाजमी बताए, और उसको लाजमी आप ट्राई करें। अगर बिगनर है ना तो ट्रस्ट मी, आप अपनी, अगर डमीज है तो उस पर करके देखें, नहीं तो आप स्वेचेस लें, जो कटे हुए बाल होते हैं उसको लें, उसके ऊपर इस तरह करके देखा करें, यकीन करें आपको मजा आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्लासिक हाइलाइट्स ले रही हूँ, ठीक है। जो हॉर्सशू सेक्शन है यहाँ पे क्लासिक ले रही हूँ, कहीं पे बेबी लाइट्स कर रही हूँ, और साथ में जो है वो इस तरीके से मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ, इसको प्लेसमेंट दे रही हूँ। प्लेसमेंट को लाजमी गौर से देखें कि किस तरह से कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव होता है। जब तक आपको एक चीज समझ नहीं आएगी कि किस तरीके से आपने अपनी फॉइल्स को प्लेसमेंट करना है, इनको किस तरीके से आपने अच्छे जो है इनको मेंटेन करना है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि ट्रॉली आपने रेडी किस तरह से करनी है, उसको मेंटेन कैसे करना है। आप लोगों की इतनी क्यूरीज होती है चीजों के मामले में, मेरी पूरी कोशिश होती है एक एक चीज ब्रीफ किया करूं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से काम करना सीखें, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ये जो मेस क्रिएट कर देते हैं। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, क्लाइंट के मुंह पे मटेरियल आ रहा है, उसके कपड़ों पे मटेरियल जा रहा है, उनके अपने कपड़े जो है वो खराब होते हैं, तो प्लीज उनको भी एप्रन वेयर कराया करें, खुद भी एप्रन वेयर किया करें, हाइजीन का लाजमी ख्याल किया करें। ये चीजें तो मुझे लगता है हमारे दीन का हिस्सा है, ठीक है। ये हमें, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, बेसिक्स हैं। तो प्लीज इन चीजों को, जो स्टाफ है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी काम किया करें अच्छे तरीके से किया करें। काम देखने में भी मजा आना चाहिए, और क्लाइंट कराने में भी इंजॉय करें, और आप करने में भी इंजॉय करें।